दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अनोखे कथावाचक की जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आचार्य जी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। जिनकी कथा न केवल शिक्षाप्रद होती है बल्कि उसमें हास्य का ऐसा तोड़ होता है कि कपिल शर्मा के शो की कॉमेडी भी फीकी लगने लगती है। उनका राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। उनका अंदाज, उनकी शैली और उनका संवाद कौशल सब कुछ मिलकर एक रंग बिरंगी दुनिया रचता है जिसमें श्रोता खुद को खो देते हैं। आचार्य जी की कथा में हर पात्र जीवंत हो उठता है। जैसे ही वह अपनी कथाएं सुनाना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है मानो ये पात्र सीधे हमारी जिंदगी में उतर आए हैं। उनकी अदाकारी और समय पर उठाए गए हास्य के तीर हर श्रोता को लौटपोट कर देते हैं। प्रतिभाशाली ढंग से वे साधारण विषयों में भी मजाक का पुट डाल देते हैं, जिससे न केवल हंसी आती है बल्कि उपयोगी सीख भी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य जी का असली जादू उनकी नैतिक शिक्षाओं में छिपा होता है? वह अपनी कथाओं के माध्यम से जीवन के कठिन पहलुओं को सरलता से समझाते हैं। उनके शब्द सुनकर लगता है कि जीवन की चुनौतियों को खेल खिलौने की तरह लिया जा सकता है। इस तरह वह अपने श्रोताओं को न केवल हंसाते हैं बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं। अब चलिए थोड़ी और गहराई से जानते हैं कि वह कितने अलग प्रकार के लोगों को अपनी कथा में लाते हैं। ये सिर्फ आम लोग नहीं होते बल्कि यही वो लोग होते हैं जो जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना कर चुके होते हैं। उनकी कहानियां सुनकर हम सबको ये एहसास होता है कि हंसी और कहानी के माध्यम से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। आचार्य जी का मिशन केवल हंसी या मनोरंजन नहीं है, वह लोगों को एकत्र करना, उनके दिलों को जोड़ना और ज्ञान का प्रकाश फैलाना भी चाहते हैं। ऐसे में अगली बार जब आप किसी मजेदार पल को खोज रहे हों तो आचार्य जी की कथा सुनना न भूलें। उनके साथ बिताया हर पल आपके जीवन में उल्लास और ज्ञान का नया रंग भर देगा। आचार्य जी की कहानियां सुनिए और खुद को एक नई दृष्टि में खोजें। 27 सितंबर 1989 में एक छोटे से गांव भिंडखेरा में जन्म लिया अनिरुद्ध राम तिवारी ने, जिसे हम आज आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से जानते हैं। बचपन से ही उनकी रुचियां साधारण बच्चों से भिन्न थीं। खेलने की बजाय वे रामायण और भागवत की कहानियों में खोए रहते, साधु संतों के साथ भजन सुनने में पूरी तरह मग्न रहते। उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा ने उनके जीवन की दिशा निर्धारित की। जैसे जैसे अनिरुद्ध बढ़े, शिक्षा ने उनके वैचारिक विकास में अहम भूमिका निभाई। गांव में प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्हें संस्कृत के प्रति गहरी रुचि हो गई। माता पिता और गुरुजनों की प्रेरणा उनके आत्मिक पैशन को और विकसित करने का काम करती रही। किशोरावस्था में ही उन्होंने गीता और रामायण के श्लोकों का सुंदर उच्चारण करना आरंभ किया। उनके मन में ईश्वर की भक्ति और आध्यात्म के प्रति गहरी आसक्ति ने एक नई राह खोली। युवावस्था में प्रवेश करते ही अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने जीवन को भक्ति और धर्म प्रचार के लिए समर्पित करने का संकल्प किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और धीरे धीरे कथा प्रवचन करने लगे। उनकी वाणी की मिठास और सरलता ने लाखों भक्तों का मन मोह लिया। वे कठिन से कठिन विषयों को सरल हिंदी में समझाते थे और उनकी कथाओं में भक्ति, संस्कार और समाज सुधार के संदेश होते थे। आचार्य जी की कथा सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ने लगे। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। कथा वाचन के साथ साथ वे समाज सेवा कार्यों में भी संलग्न हैं, जैसे गौशालाओं की स्थापना और निर्धन परिवारों की सहायता। इसी प्रकार वे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार में सक्रिय रहते हैं। आज का आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी कथाएं सुनाते हैं। वे एक प्रेरणादायक संत के रूप में पहचाने जाते हैं जो भारतीय संस्कृति की ज्योति को जलाए रखे हुए हैं। उनके जीवन की कहानी एक प्रेरणा है जो ये दर्शाती है कि साधारणता में भी महानता छिपी होती है और भक्ति के मार्ग पर चलने से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।